एक समय की बात है। एक घने जंगल के बीच में खरगोशों का एक छोटा सा समुदाय रहता था। ये खरगोश दिन भर हरियाली भरे मैदानों में खेलते कूदते और मीठे गाजर खाते थे। इस समुदाय में एक खास खरगोश था जिसका नाम चिंटू था। चिंटू बाकी खरगोशों से अलग था। वह थोड़ा शर्मीला था, लेकिन उसकी सोच बड़ी गहरी थी। वह हमेशा सवाल पूछता, दुनिया इतनी बड़ी क्यों है? लॉग, पेड़ इतने ऊंचे क्यों हैं? और आकाश में तारे कैसे चमकते हैं? चिंटू को नई नई चीजों को जानने और समझने का शौक था, लेकिन बाकी खरगोश उसकी बातों को हंसी में उड़ा देते। वे कहते, तू क्यों इतनी फिजूल की बातें सोचता है? हमें बस गाजर खाना और दौड़ना आता है। चिंटू थोड़ा उदास हो जाता, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस दुनिया के रहस्यों को जानकर रहेगा। एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन चिंटू जंगल में अकेले घूम रहा था। वह अक्सर उन जगहों पर जाता था जहां बाकी खरगोश नहीं जाते। इस बार उसने जंगल के उत्तर की ओर जाने का फैसला किया, जहां एक पुरानी गुफा थी। कहा जाता था कि वह गुफा जादुई है और वहां जाने वाले को कुछ अनमोल मिलता है। गुफा में घुसते ही चिंटू को हल्की हल्की चमक दिखाई दी। उसने देखा कि एक चमकदार चीज एक पत्थर के ऊपर रखी हुई थी। वह धीरे धीरे उस चीज के पास पहुंचा और पाया कि वह एक चश्मा था। यह कोई साधारण चश्मा नहीं था। यह सुनहरी फ्रेम वाला और चमचमाता हुआ था। चिंटू ने सोचा, यह चश्मा यहां क्यों रखा है? जिज्ञासा से उसने चश्मा पहन लिया। जैसे ही उसने चश्मा पहना, उसे सब कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ। चश्मा पहनते ही चिंटू को दिखाई देने लगा कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी वह पहले सोचता था। उसे पेड़ों के अंदर छिपे छोटे छोटे जीव, हवा में तैरती अदृश्य लहरें और यहां तक कि दूसरे जानवरों के मन की भावनाएं भी दिखने लगीं। यह चश्मा उसे दुनिया को एक नए तरीके से देखने की शक्ति दे रहा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे भविष्य की झलकियां भी दिखाई देने लगीं। वह जान सकता था कि कौन सा खतरा आने वाला है और किसे मदद की जरूरत है। डबदा, पहली परीक्षा। चश्मा पाकर चिंटू बहुत खुश था। वह उसे पहनकर जंगल में घूमने लगा और जानवरों की मदद करने लगा। एक दिन उसने देखा कि एक खरगोश का बच्चा नदी के किनारे खेलते खेलते गिरने वाला है। चश्मे ने उसे यह पहले ही दिखा दिया। चिंटू ने तेजी से दौड़कर उस बच्चे को बचा लिया। सभी खरगोशों ने चिंटू की तारीफ की और उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? लेकिन चिंटू ने चश्मे का राज किसी को नहीं बताया। धीरे धीरे चिंटू जंगल के सभी जानवरों का प्रिय बन गया। वह सबकी समस्याओं को पहले ही जानकर उन्हें हल कर देता था। लेकिन जल्द ही उसे समझ में आया कि यह चश्मा सिर्फ मजे के लिए नहीं है, यह उसके लिए एक जिम्मेदारी भी है। एक दिन उसे चश्मे ने दिखाया कि जंगल में आग लगने वाली है। वह तुरंत सभी जानवरों को इकट्ठा करने लगा और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले गया। उसकी वजह से जंगल के सभी जानवर बच गए। चिंटू ने कई अच्छे काम किए, लेकिन एक दिन उसे चश्मे की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा। उसे चश्मे ने दिखाया कि जंगल में एक शिकारी आने वाला है। शिकारी खरगोशों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा था। चिंटू ने जल्दी से सभी खरगोशों को जाल से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन तभी उसे चश्मे ने यह भी दिखाया कि शिकारी भूखा और परेशान है। चिंटू ने सोचा, अगर मैं उसकी मदद कर दूं तो वह हमारी तरफ से दयालु हो सकता है। उसने जंगल के जानवरों के साथ मिलकर शिकारी को खाना दिया और उसे समझाया कि जानवरों को नुकसान न पहुंचाए। शिकारी ने वादा किया कि वह कभी भी जंगल के जानवरों को परेशान नहीं करेगा। धीरे धीरे चिंटू समझ गया कि चश्मा उसे सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए मिला है। उसने सीखा कि शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब हम दूसरों का भला करें। उसने अपने दोस्तों को भी यह सिखाया कि एकता और सहयोग से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। निष्कर्ष, चिंटू अब जंगल का सबसे प्यारा और सम्मानित खरगोश बन चुका था। उसने चश्मे का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए किया और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहा। उसकी कहानी जंगल के सभी जानवरों के लिए प्रेरणा